हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि वैधक जो पेपर है इसके टॉप 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है टॉपिक नंबर 26। तो इसके अंतर्गत आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के विषय में अपन बात करेंगे, जिसको अपन आयुर्वेद में या हिंदी में व्यक्तिगत पहचान कहते हैं। क्या होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन? तो आइडेंटिफिकेशन इज डन डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन ऑन स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कोई भी पर्सन का इंडिविजुअल जो पर्सन है उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे जो उसका पहचान किया जाता है वो क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशिष्ट भौतिक विशेषता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन का निर्धारण किया जाता है। इसमें बोला गया है आइडेंटिफिकेशन इज डन in a living person are dead by recognizing certain features or characteristic that are unique to the to dead person। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के 2 टाइप्स के होते हैं, आपको भी पता है। एक होता है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, एक होता है आपका पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन किसको बोलते हैं? तो जिसमें सभी फीचर्स के बारे में पता रहता है। जो व्यक्ति है जिसका आइडेंटिफिकेशन करना है उसके सारे फीचर्स पता रहता है। व्हेन ऑल द डिटेल्स ऑफ ए आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आर नोन देन इज कॉल्ड कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जब व्यक्ति के पूरी सभी विवरण ज्ञात होते हैं तो उसे अपन कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पार्शियल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं ओनली सम पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आर नोन देन इज कॉल्ड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। यानी कि केवल व्यक्ति की पहचान जो है, पहचान के लिए कुछ बिंदुओं की जांच की जाती है, वो पार्शियल आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फिर इसके बाद में जीवित व्यक्ति पहचान के जो आपका मतलब जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है आइडेंटिफिकेशन का वो अपन देखते हैं। तो जैसे कि सिविल केस है, तो सिविल केस है तो उसमें आप कैसे कैसे कौन से केसेस होते हैं। जैसे सिविल केस में अगर संतान को उत्तराधिकारी पहचानना है प्रॉपर्टी के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन। जीवन बीमा इंश्योरेंस के क्लेम करना है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा पेंशन क्लेम करना है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। पासपोर्ट के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। मैरिज के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। इसके अलावा आपका जो वादग्रस्त पितृ व मातृत्व, ठीक है, उसके लिए भी यानी कि जो आपका डिस्पेटिंग आपका पेनल्टी जो होता है उसके लिए भी जो है ये जो है ज़रूरी होता है सिविल केसेस में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस में जैसे कि अपराधी का जो पीड़ित है उसके पहचान करने के लिए, ठीक है, एक्यूज या विक्टिम की पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बलात्कार के केस में आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। खून में यानी कि मर्डर में भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। शिशु हत्या में भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो ये क्या है, क्रिमिनल केस में बताया गया है। फिर इसके बाद में बताया गया है मृत व्यक्ति पहचान के न्यायिक व्यवधान यानी कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी इन डेथ। तो बोला गया है यहाँ पे विस्फोट की स्थिति में यानी कि इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव अगर विस्फोट की स्थिति है तो उसमें भी क्या है आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। इसके अलावा आग लग गया है, ठीक है, फायर के केस में, तो उस कंडीशन में आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अज्ञात मृत शरीर मिला है, अननोन बॉडी फाउंड हुआ है रेलवे ट्रैक में जैसे मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। विघटित या कंकाल की स्थिति में, ठीक है, स्केलेटन है, तो उस कंडीशन में अपने को उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। इसके अलावा क्षतवित यानी कि जो आपका बोल सकते हैं बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया है, मल्टीपल उसके टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो ये क्या है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में बताया गया है डेथ की कंडीशन में। फिर मेडिको लीगल रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया इट इज ए मेडिको लीगल रूल दैट एनी एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल including for a identification can only be done after obtaining the written informed consent of the parents। इसके अलावा जो आपके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे अपने को रिटर्न में क्या है परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद में क्या है आप उसका स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर यहाँ पे बताया गया रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड इफ द एग्जामिनेशन इज refused
बाय एन एक्यूज्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि यह जो है एक मेडिको लीगल नियम है कि पहचान सहित किसी भी व्यक्ति का कोई भी जांच रोगी या अभिभावक की लिखित सूची सहमति के बाद में किया जाता है। हालांकि यदि कोई आरोपी द्वारा परीक्षा देने, मतलब वही है कि अगर कोई आरोपी द्वारा परीक्षा देने में इनकार कर दिया जाता है तो वो उचित बल दे करके अपन जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है CRPC 53 के अंतर्गत। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिको लीगल जो आपका प्रिंसिपल है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो बोला गया है इट इज़ ए मेडिको लीगल प्रिंसिपल दैट इन ऑल मेडिको लीगल रिपोर्ट्स 2 marks of a identification should be mentioned and the details about the each one should be completed so that it can be confirmed on a subsequent examination। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया हर एक चीज़ को वहाँ पे आपको मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाते हुए आपको एक एक चीज़ को मेंशन करना है कि मेडिको लीगल मतलब सिद्धांत को ध्यान में रख करके जितने भी रिपोर्ट है उसमें कितने चिन्ह आपको मिले हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें शरीर में मिली हैं, वो सारी चीज़ों को आपको उसमें इंकित करना है रिपोर्ट में। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर व्यक्तिगत पहचान के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। तो प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंतर्गत जैसे कि अपन को सबसे पहले तो एज का पता चलता है। ठीक है, एज को देखना है, फिर सेक्स को देखना है, फिर इसके बाद में शरीर का प्रमाण कितने हैं। ठीक है, उसको अपने को देखना है। फिर रेस, जो आपका रेस है यानी कि मूल वंश है उसके बारे में देखना है। रिलीजन को देखना है। ठीक है, नेशनैलिटी को देखना है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत क्या आता है, तो टैटू मार्क आ जाता है। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, हेयर आ जाता है, स्कार आ जाता है। ठीक है, स्किन आ जाता है। इसके अलावा आपका ऑक्यूपेशनल जो स्टिगमेंट है वो आपका आ जाता है, मॉल फॉर्मेशन आ जाता है। इसके अलावा आपका जो ये बोल सकते हैं व्यक्तिगत जो जानकारी है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो तकनीकी है यानी कि टेक्निकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। जैसे कि ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ बोन। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन सेंटर बोन से अपन पता चल सकता है कि कितना एज का है। एक प्रकार से डेंटल जो पैटर्न है वो कैसे है खाने का, कि नॉन वेज है वेज है, उसके हिसाब से पता चल जाता है। डेक्टोलोग्राफी यानी कि उंगली की छाप निशान से पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फुट प्रिंट हो गया, इसके अलावा हैंड राइटिंग हो गया, साइन हो गया, इनका एनालिसिस करना, DNA फिंगरप्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके लिए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन जो एनालिसिस है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है केमिकल के अंतर्गत। इसमें बोला गया है टिल डेट डेक्टोलोग्राफी इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड टीथ डेंटल जो आपका होता है इज ए कंसिडर द सेकेंड बेस्ट द रियल एडवांसमेंट इन रेफरेंस टू आइडेंटिफिकेशन इज ए DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया डेक्टोलोग्राफी जो होता है ना सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा प्रणाली है। लेकिन जो सेकंड में कौन सा आता है, तो डेंटल जो स्टेट है, ठीक है, स्टेटस जो है वो आपका सेकंड में आता है। और ये जो प्रणाली है इससे आपको पता चल जाता है। और मेन चीज़ जो होता है वो DNA फिंगरप्रिंट होता है। इससे व्यक्ति के पहचान की वास्तविक जो जाँच है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे का। ओके, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका बोन। ठीक है, BONE, ये जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।